हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब आप अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं और मैसेजेस हैं आपके लिए। तो नरसिंह देवा का कार्ड है आपके लिए। नरसिंह जी का कार्ड है और नरसिंह जी की एक ब्लेसिंग्स आपके साथ हो सकती है, जहां पर इनका एक हाफ मैन और हाफ लॉयन अवतार है और इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, जहां पर कि आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है इविल आई से, इविल फोर्सेस से, और एक एबिलिटी हो सकती है कि आप देख सकते हैं यूनिवर्स को और उसको महसूस कर सकते हैं, या हर चीज में यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स को देख सकते हैं। और जब जरूरत ना हो तो अपने एंगर को भी आप कुशलता पूर्वक दबा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ सत्य और न्याय के लिए आप खड़े रहते हैं और साहस के साथ आप चुनौतियां भी देते हैं। तो जहां पर सत्य नहीं है, जहां पर झूठ है, कपट है, वहां पर आप खड़े होते हैं और चुनौती के साथ आप वहां पर अपना एक जस्टिस देते हैं, एक न्याय आप करते हैं। तो यहाँ पर नरसिंह देवा की ब्लेसिंग्स हैं, उनके गुण आपके अंदर भी हो सकते हैं और इनकी तरफ से आपको एक प्रोटेक्शन भी मिल रही है। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पर रख देते हैं जो कि आपके ब्लेसिंग्स का कार्ड है, और आगे देखते हैं कैसी एनर्जी आपकी रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में। इसके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वाटर। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, क्वीन ऑफ वाटर, थ्री ऑफ फायर, एस ऑफ एयर, थ्री ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ फायर, द एम्परर। पहला कार्ड है आपका थ्री ऑफ फायर, जो कि अबंडेंस को लेकर आता है लाइफ में, और चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं आपके लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत हो सकती है इस सिचुएशन में, जहां पर भी आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जो भी आपके प्लानिंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होनी चाहिए आपकी, और आगे बढ़ना चाहिए आपको इस सिचुएशन में। आगे की तरफ आप देख रहे हैं, जो कि अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकेंगे आने वाले टाइम में। और इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी यहाँ पर आपका इंट्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी है ये, जो कि बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, और हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स यहाँ पर हैं। और आपके एक संबंध हो सकता है किसी के साथ, रिलेशनशिप जो कि विकसित हो रहा है और ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपका इंट्यूशन भी बढ़ रहा है, और अपने अपने आप की केयर करने की जरूरत है आपको, अपनी फीलिंग्स की, अपने हेल्थ की, और इसके साथ ही साथ आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए। और इसके साथ ही साथ एस ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर का कार्ड कहता है कि किसी के प्यार में आप पड़ रहे हैं, और यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है जो कि फिर से शुरू हो रहा है। और किसी पर्सन की यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है, इनहेंस हो रही है इंट्यूशन। और इसके साथ ही साथ अगर आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक होम दिखाई दे रहा है किसी के लिए, न्यू होम। ओके, और ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ थ्री ऑफ वाटर, थ्री ऑफ वाटर का कार्ड एक सेलिब्रेशन को बताता है, और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, और वेडिंग किसी की, और हो सकता है कि
आपको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने की ज़रूरत है, मज़े लेने की ज़रूरत है और आप अपनी लाइफ़ में मोर फन करोगे, एन्जॉय करें लाइफ़ को, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर का कार्ड भी आगे तो ये कार्ड बताता है कि अ, आप अपने पंख फैलाइए और उड़िए इस समय पर। आपके लिए एक स्वतंत्रता है और आप क्रिएटिव भी हैं अपनी लाइफ़ में, तो अपनी क्रिएटिविटी पर जोर दीजिए, अपनी फ्रीडम पर जोर दीजिए और इंडिपेंडेंट होइए अपनी लाइफ़ में। और यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाया गया है और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ग्रेसफुल हैं, ओके, वार्म एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, फायरी एनर्जी है ये। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी पर जोर देना चाहिए, ओके। इसके साथ ही साथ एस ऑफ एयर का कार्ड है, जो कि एक ब्रिलियंट न्यू आइडियाज को बताता है, इंस्पिरेशन को बताता है, और किसी सिचुएशन की सच्चाई आपको पता लग रही है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स हो रही है और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आप फेस कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए। पहले स्थिति से आपकी आने वाली स्थिति अच्छी रहेंगी, ओके। और इसके साथ ही साथ एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पर लॉजिकल होने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है और एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए है। एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में हो सकती है और उसमें आने की ज़रूरत है, आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। द एम्परर का कार्ड ये बताता है, ओके। तो ये आपके लिए ओवरऑल कुछ मैसेजेस थे। आगे आपकी रीडिंग देखते हैं, इसमें क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है आपका थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ट्रैवल को बताता है लाइफ में और किसी की जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई अब्रॉड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी के लिए फॉरेन जर्नी या लैंड, इससे रिलेटेड कोई प्लानिंग्स आपकी दिखाई दे रही है, जो कि क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, ये भी यही कार्ड है और इसके साथ ही साथ सक्सेस दिखाई दे रही है, हैप्पी विद चॉइसेस। तो आपकी जो भी चॉइसेस हैं उसके साथ आप हैप्पी रहने वाले हैं और अच्छे आउटकम आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी आपके प्लानिंग्स हैं वो अच्छी रहने वाली है और अब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी फ्रीडम के लिए बताया गया, आपको एक फ्रीडम की एनर्जी है और सक्सेस है, ओके। और जो ये क्वीन ऑफ फायर का कार्ड भी बताता है कि अपनी फ्रीडम पर जोर देने की जरूरत है, अपनी क्रिएटिविटी पर जोर देने की जरूरत है आपको। इसके साथ ही साथ टेन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो किसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप अनहैप्पी हैं अपने मैरिड लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप में, ब्रोकन हार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लैक ऑफ सिक्योरिटी आपको हो रही है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं या लैक ऑफ टीम वर्क दिखाई दे रहा है या हो सकता है कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। तो ये यहाँ पर सिचुएशन 10 नंबर का कार्ड है, आगे देखते हैं, ओके। जिसमें कि हार्ट ब्रेक पेन दिखाई दे रहा है, किसी सिचुएशन में आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और एक सैडनेस की एनर्जी है यहाँ पर, हार्ट ब्रेक और कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है और सेपरेशन की स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स, तो जो कि बताता है कि न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और न्यू जॉब और बिजनेस यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैश का फ्लो, तो मनी से रिलेटेड यहाँ पर एक गुड न्यूज आपको मिल सकती है और आपकी मनी सेव हो सकती है आने वाले टाइम में और हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड और एक प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है। तो आप स्टेबल लाइफ चाहते थे अगर मनी को लेकर, तो यहाँ पर एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, एक रास्ता आपके लिए बन रहा है और आप एक क्लियरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। हो सकता है ये आपके आप किसी जॉब बिजनेस में जाना चाहते हैं, वहां पर एक ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं
अवेकनिंग की जर्नी से गुजर रहे हैं और आइसोलेट है, अकेलेपन में है। हो सकता है कि एक हीलिंग की ज़रूरत है आपको और केयर की ज़रूरत है, खुद की केयर करने की ज़रूरत है आपको सबसे पहले। और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर हो सकता है कोई एक फेक चैरिटी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में चैरिटी वर्क करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में और एक अच्छी पोजीशन में आने की ज़रूरत है, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। फिर ही आप औरों को दे सकते हैं। जब आपके पास कुछ होगा तो औरों को भी दे पाएँगे, ओके? ये कार्ड बताता है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर को बता रहा है और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और अ किसी के साथ बातें कर रहे हो कि कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बात कर रहे हैं किसी के साथ, ओके? तो यहाँ पर आप एक बुद्धिमान पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। तो यहाँ पर एक होप मिलती हुई दिखाई दे रही है, इंस्पिरेशन और हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जहाँ पर उनको एक हीलिंग मिल सकती है और एक पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं आप लोग, ओके? थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और एक बैलेंस को मेंटेन रखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और दी वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर कोई अचीवमेंट दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में और फिर से यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है और आप फुलफिल महसूस करेंगे, होल महसूस करेंगे अपने आप में ही, खुद में ही। अगर आप एक हीलिंग वर्क करते हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स होते हैं तो आपको खुद से ही गाइडेंस मिलेंगे और अपनी पावर अपने पावर में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप अपनी पावर को पहचानेंगे और अपनी हीलिंग करेंगे तो आप होल महसूस करेंगे, महसूस करेंगे, ओके? और एक अचीवमेंट भी दिखाई दे रही है आपके लिए, ओके? और देखते हैं आपके लव लाइफ में देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 6 ऑफ wands, द स्टार। किसी सिचुएशन में यहाँ पर हो सकता है कि जगलिंग कर रहे थे, ओके? यहाँ पर 2 सिचुएशन है। आपका एक करियर हो सकता है और फाइनेंशियल लाइफ हो सकती है और दूसरा आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है। तो दोनों चीज़ों में हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहे थे, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि आपके लाइफ में एक लव रिलेशनशिप है जो कि एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और जहाँ पर कि अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हो सकता है किसी के साथ एक फीलिंग्स हो सकती हैं, भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। एक इमोशनल रिलेशनशिप है यहाँ पर और 4 ऑफ वांड्स के कार्ड से यहाँ पर आप एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फन कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ और द स्टार का कार्ड एक हीलिंग लेकर आ रहा है। तो किसी रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है और हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, ओके? यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है। द एम्परर का कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन है ये आपकी लाइफ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है ये, जो कि अपने गोल्स की तरफ फ़ोकस्ड है और किसी डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। ये पर्सन अथॉरिटी पर्सन हो सकता है। समटाइम्स ये अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ करता है और हो सकता है कि अ
इस पर्सन के पास बहुत सारा विजडम है, नॉलेज है, और हो सकता है कि इसको इसको इजीली धोखा नहीं दिया जा सकता। ओके, ये स्ट्रांग पर्सन दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। और जजमेंट का कार्ड है, इसके साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जजमेंट का कार्ड बताता है कि लाइफ आपको एक सेकेंड चांस दे रही है। पास्ट के कुछ भी मिस्टेक्स अगर आपसे हुए हैं या किसी पर्सन से हुए हैं, तो एक सेकेंड चांस मिल रहा है और उन मिस्टेक्स को सुधारने का भी मौका मिल रहा है जजमेंट के कार्ड से। और इसके साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप ने या किसी पर्सन ने चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैनिपुलेट करना, या हो सकता है किसी अपने पर्सन को टाइम ना देना, इग्नोर करना, कुछ एक अच्छा बिहेव ना करना। ओके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और हो सकता है कि वो चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं अब, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो जस्टिस मिल रहा है किसी पर्सन को यहाँ पर। ओके, दोनों तरफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं और आप डिसीजन बना रहे हैं। कोई आपके 2 पाथ है, 2 रास्ते हैं, तो इसकी प्लानिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और राइट चॉइस बनाने की जरूरत है आपको। यहाँ पर हो सकता है कि एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ये भी कोई फीलिंग्स हो सकती हैं, और सडन यहाँ पर आप एक्शन लेना चाहते हैं। तो आपकी एक प्लानिंग है, डिस्कवरी आप कर सकते हैं किसी चीज के बारे में और आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल प्लान बना रहे हैं अपने लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं अपनी, और इसके साथ ही साथ प्रोटेक्टिव हैं अपने लिए और डिफेंसिव हैं और स्टबन हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं। और एक प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है, मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को फिनिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फिनिशिंग लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है और उससे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर एक कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ये मनी से रिलेटेड कोई अबंडेंस आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कप्स की एनर्जी है और फीलिंग्स, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा संतुष्ट रह सकेंगे इस सिचुएशन में और बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे इस सिचुएशन में। इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि सडन एक्शन ले सकते हैं किसी सिचुएशन में, और नेचर में जाना ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेचर से जुड़ सकते हैं, या हो सकता है कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फेयरलेस हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप एक एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो एडवेंचर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और क्रिएटिव वर्क आपका दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो जस्टिस किसी भी एरिया में हो सकता है कि आप अपने लिए जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है, आपके लिए एक जस्टिस दिखाई दे रहा है यूनिवर्स की तरफ, एक बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है सिचुएशन। और हो सकता है कि पास्ट में किसी पर्सन को मिस कर रहे थे आप, और जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर, किसी की यादों में है, मेमोरीज में है पास्ट पर्सन के, तो उनकी यादों में आप दुखी बैठे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर है, लेकिन जस्टिस मिल रहा है आपको लाइफ के किसी भी सिचुएशन में। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। आगे हम करियर रीडिंग देखते हैं, करियर में यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा
पैशनेट हैं, ओके, किसी काम को करने के लिए और बिल्ड कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। और हो सकता है कि एक क्रिएटिव वर्क है, धीरे-धीरे आप अपनी सिचुएशन को सुधार रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे हैं, अपनी स्टेबल लाइफ़ के बारे में देख रहे हैं, अपना एक घर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हो सकता है कुछ हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आपके कोई ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपका एक हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है किसी तरफ और ये आप आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए दिखाई दे रहा है। आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं इसमें, आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें सिचुएशन में और आपको लॉन्ग टाइम में सक्सेस मिलेगी इसमें और इसके साथ ही साथ चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, हार्ड वर्क यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और आप हार्वेस्ट कर पाएँगे उन चीज़ों को जो कि आपने अपने लिए बनाई हैं, अपने लिए तैयार किया है, जो बिल्ड किया है आपने, उसके आउटकम अच्छे आ सकते हैं। तो आप मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो सकता है, आइडियाज़ जो आपके हैं, गोल्स आपके हैं, तो आप सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में कि कब वो चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे-धीरे आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू होंगे अपनी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ ये एम्परर का कार्ड है, तो एक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और अब बहुत ज़्यादा विज़डम भी लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में, अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं, फ्रीडम की एनर्जी आपकी लाइफ में हो सकती है, एक ओल्डर मैन की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है अपनी लाइफ में और अपने कॉन्फिडेंस में आ रहा है और प्रैक्टिकल प्लान्स अपने लिए बना रहा है, ओके। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक जस्टिस भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप जस्टिस चाहते थे अपने लिए, ओके, अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है तो यहाँ पर एक बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉ से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ एक बैलेंस हो सकता है और एक कार्मिक रिजल्ट भी है, तो उसमें भी एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। डिसीजन आपके हित में होने वाला है और लाइफ लेसन्स थे जो आपकी लाइफ में वो हो चुके हैं, ओके, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि जस्टिस मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, ओके। तो ये आपके करियर में दिखाई दे रहा है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस के लिए यूनिवर्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं आपकी गाइडेंस। मैसेज है, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। और यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि अपने आप को कम न समझिए, किसी भी स्थिति में आप बहुत अच्छे हैं और जल्द ही अगर आप किसी सिचुएशन से नाराज हो रहे हैं तो यहाँ पर अपनी स्थिति को एक बैलेंस में लेकर आने की जरूरत है और आपकी एक मेहनत है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि रंग ला रही है आपके लिए और अपनी लाइफ में एक बैलेंस ढूंढने की जरूरत है आपको एक डेली लाइफ में। और इसके साथ ही साथ अधिक चिंता ना कीजिए अपनी लाइफ में और हो सकता है कि आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। आप हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में है, अवेकनिंग की जर्नी में है, जहाँ पर कि आप इज़िली लोगों की एनर्जी से कनेक्टेड होकर नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को लॉक करने की ज़रूरत है और मदर अर्थ से, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप मदर अर्थ में जाकर नंगे पैर आप जमीन पर चल सकते हैं, थोड़ा-सा आपकी ग्राउंडिंग होगी तो आप बैलेंस फील कर पाएँगे और एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू करना होगा आपको, ओके। तो पहला मैसेज है ये और जो दूसरा मैसेज है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। और यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि खुद को लेकर चिंता करना बंद करें और अपनी सभी नकारात्मकता को छोड़िए। समय आ गया है इन चीज़ों को छोड़ने का, रिलीज़ करने का और अब आपके साथ किसी ने अगर निर्दयी व्यवहार किया है और तो शायद अब समय आ गया है उसको छोड़ने का, रिलीज़ करने का, लेट गो करने का। और कोई एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आपकी लाइफ की जो कि
जहाँ पर कि एक बहस हो रही थी और वो चीजें अब खत्म हो रही, एक बहस का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और इसके साथ ही कनेक्टेड विद इन, अपने आप से कनेक्ट कीजिए और डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आप थोड़ा सा अकेले में बैठिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने माइंड को क्लेम कीजिए। देखिए ओके कौन से थॉट्स चल रहे हैं और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, आपको आंसर भी मिलेंगे। और जो ट्रबल हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप जिन भी क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो वो आंसर भी आपको मिलेंगे। ओके, और हेल्प इज ऑन द वे। तो जिन भी क्वेश्चन के आंसर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, और डोंट वरी, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आप रिसीव करेंगे हेल्प और आपके पास वो आंसर आएंगे। इसके साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, और पहले सोचिए फिर एक्ट कीजिए बुद्धिमानी से। ओके, और इसके साथ टाइम टू मूव ऑन, तो फॉलो कीजिए अपनी पाथ को जो कि डेस्टिनाइड है यूनिवर्स द्वारा, और फॉलो कीजिए उसे, रुके नहीं और पीछे ना मुड़कर देखिए। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आपके जो डिजायर है वहां पर आप चेंज देख पाएंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पर यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। आई होप कि कैप्रिकॉर्न आपसे मैच हुए हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।